हेलो एवरीवन। और आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबने भारतीय न्याय संहिता और बाकी के दोनों अदर न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ने स्टार्ट कर दिए होंगे। मैं आज कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे अपने पर्सनल पढ़ने से एक्सपीरियंस हुई है या पता चली है। भारतीय न्याय संहिता की बात अगर करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय न्याय संहिता पढ़ना उन स्टूडेंट्स के लिए इजी हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है जिन लोगों ने आईपीसी बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, आईपीसी के सेक्शंस अच्छे से रटे हुए थे, जिनको उनका आईपीसी का कंटेंट बहुत अच्छे से पता था, हर सेक्शन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज थी और सेक्शंस को अच्छे से याद किया हुआ था। तो वो स्टूडेंट्स जो भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती उतनी ज़्यादा, जो एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने में नॉर्मली एक लॉ स्टूडेंट को आती ही है अक्सर। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय न्याय संहिता अगर ऐसा स्टूडेंट उठाता है जो आईपीसी ऑलरेडी पढ़ चुका है तो उसको बहुत इजी रहेगा ये पता लगाना कि इसमें क्या न्यू चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, साथ के साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं जो पहले के लॉ में नहीं थी और अब के लॉ में है। और इसके अलावा भले ही लगता हो ऐसा कि कुछ सेक्शंस कम हो गए हैं या चैप्टर कम हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि कंटेंट को थोड़ा अरेंजमेंट उसका इस तरीके से किया है कि हमें लग रहा है कि सेक्शन नंबर्स कम हो गए हैं या चैप्टर नंबर कम हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी ये है कि पढ़ना बहुत इजी है और ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने आईपीसी नहीं पढ़ा है, जो फर्स्ट टाइम भारतीय न्याय संहिता को ही पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय न्याय संहिता को एक नए लॉ की तरह पढ़ा जाए तो उसमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस हाँ, पहले वाले लॉ से कंपेयर करके पढ़ना एक ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि सारे जुडिशरी के या और अदर लॉ एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें हो सकता है कि पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड में क्या डिफरेंसेस हैं या किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दूसरी बात कि अब तक के जितने भी सब्जेक्ट्स में जो भी क्वेश्चंस होते थे वो सारे आईपीसी से पूछे जाते थे, तो संभावना ये है कि अब भारतीय न्याय संहिता में जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बने, ताकि नॉलेज टेस्ट कर सके एग्ज़ामिनर हमारी कि हमने कितने अच्छी तरीके से भारतीय न्याय संहिता को पढ़ा है। इसको पढ़ने का बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया है मैं वो बता सकती हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जो भी मेरी वो रही है ट्रिक रही है पढ़ने की अब तक की, जो और वो मैंने पहले भी अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करी हुई है। तो भारतीय न्याय संहिता को मैंने पढ़ने के लिए सबसे पहले एक पेज पे सारे चैप्टर्स के नेम लिख लिए हैं। और क्योंकि मैंने आईपीसी पहले पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में से अगर मैं कोई चैप्टर उठाती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको तो सीरीज़ में पढ़ना ही मैंडेटरी है। तो मैंने इसमें फ़र्स्ट 5 चैप्टर्स पहले अच्छे से पढ़े, उसके बाद मैंने लास्ट के 5 चैप्टर्स पढ़े। वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से इस तरीके से पढ़ती आई हूँ कि पहले मैं वो चैप्टर्स उठाती हूँ जो इजी हैं या जिनमें सेक्शन नंबर्स कम हैं, तो सो डैट मुझे थोड़ा सा अचीवमेंट वाली फीलिंग आए कि हाँ, आई हैव कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ इतना लंबा चैप्टर और इतना लंबा लॉ का मैंने कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती है। तो इस तरीके से फिर जो चैप्टर मुझे बड़ा लगता है उसको भी मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो मेरा हमेशा से डिवाइड वाला रूल रहा है जो कि मैं अपनाती हूँ, और जो कि एक बहुत अच्छी एक टिप भी है, क्योंकि बड़े जो लॉज होते हैं उनको पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है और पढ़ने के साथ साथ वो जब तक मिड में पहुँचते हैं बोरियत फ़ील कराने लग जाते हैं और हम अक्सर उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो उसको एक छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, सो दैट उसको पढ़ने में इजी रहे। 5 चैप्टर्स मैंने डिवाइड कर लिए हैं, 2 मैं अभी पढ़ लेती हूँ, 2 मैं बाद में पढ़ लूँगी, 1 मैं बाद में पढ़ लूँगी, इस तरीके से मैं पढ़ सकती हूँ। और मैंने भारतीय न्याय संहिता को इस तरीके से ही पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। अब इसके अलावा इसमें कुछ जो चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी पता चल रहे हैं कि ह्यूमन ऑफेंसेस के चैप्टर 6 हो गया है, पहले 16 हुआ करता था।
17 प्रॉपर्टी का है, पहले भी 17 ही हुआ करता था। सेक्शन नंबर्स चेंज हो गए हैं, सेक्शन नंबर्स को याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट बाय द टाइम when you read again and again and learn things, you will get it on your tips, right? So this is what I wanted to share with you. इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, लाइक इन डेप्थ, अगर मैं कोई चैप्टर या कोई टॉपिक ऐसे डालूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।